नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए दो प्रकार का रीजनिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह टाइप 1 है। तो इस प्रकार का 5 रीजनिंग जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और इसी वीडियो में हम दूसरा टाइप भी देखेंगे, उसमें से भी आपको 5 रीजनिंग पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 10 रीजनिंग आपको इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो 10 रीजनिंग बनाने का मतलब है आपको 10 मार्क पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस तरह का रीजनिंग में क्या करना होता है कि यहाँ देखिए डैश है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ऑप्शन में देखिए सभी में 4 लेटर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिल करेंगे ताकि यह एक पैटर्न का रूप ले लेगा। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऑप्शन से ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। तो इसमें हम बी भर देते हैं, फिर उसके बाद क्या है सी, उसके बाद क्या है ए। तो यहाँ पे ए भर देते हैं, उसके बाद ए, फिर यहाँ पे ए भर देते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस ऑप्शन से कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो अगर बन जाएगा तो यही आंसर होगा, नहीं बनेगा तो हम फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न यहाँ बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है? तो देखिए ए बी सी, उसके बाद ए है, फिर उसके बाद ए बी सी, उसके बाद बी है, ठीक है। उसके बाद फिर ए बी सी और उसके बाद सी है, फिर ए बी सी। तो यहाँ पे एक पैटर्न सा बन रहा है। तो यही आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर सवालों का आंसर एक या दो ऑप्शन में ही मिल जाता है। तो इसलिए आपको ऑप्शन से ही इसको ट्राई करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए फिर यहाँ पे उसी तरह से है। तो इसमें हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। यहाँ ए भर देते हैं, यहाँ पे सी भर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है ए और उसके बाद है सी। देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो यही आंसर होगा, अन्यथा हम ऑप्शन बी को भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी सी ए, फिर है सी सी बी, फिर है सी सी ए, फिर सी सी बी, सी सी ए सी सी बी। इस तरह से एक पैटर्न सा बन रहा है, सी सी ए सी सी बी, ये वाला पैटर्न बन रहा है। जिसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तीसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन ट्राई करेंगे कि ये एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम आई भर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है एच भर लेते हैं, उसके बाद जे भर लेते हैं यहाँ पे, फिर आई भर लेते हैं। चलिए देखते हैं कोई सा पैटर्न इसमें बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो यही सही हो जाएगा। देखिए एच आई जे एच, फिर से एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, यानी एच आई जे एच, ठीक है। ये वाला पैटर्न बन रहा है, 4 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो आप ट्राई कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर के कौन सा ऑप्शन लगाने से एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी है, तो यहाँ पर सी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम तीसरा इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सी रख लेते हैं, फिर यहाँ पे ए रख लेते हैं, फिर उसके बाद ए है और उसके बाद क्या है बी। तो देखिए यहाँ पे कोई सा पैटर्न बन रहा है क्या? देखिए ए बी सी, बी सी ए, फिर सी बी ए, इस तरह से, यानी सभी 3 का एक पैटर्न बना देते हैं। उसमें सभी में ए बी सी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पे डैश है। तो यहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं कि कोई सा ऑप्शन ट्राई, बारी बारी से आपको सभी ऑप्शन ट्राई करना है, किसी में पैटर्न बन जाएगा। तो इसमें हम दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी रख देते हैं, फिर यहाँ पे डी रख देते हैं, उसके बाद ए और उसके बाद सी। तो यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ए डी डी सी, ए डी डी सी, ए डी डी सी, एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या बन रहा है? ए डी डी सी। इस तरह का 4 लेटर का एक पैटर्न बन रहा है ऑप्शन 2 रखने से। तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर इस तरह से है और इसमें भी पैटर्न हमको ढूंढना है। तो चलिए पैटर्न ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल है, एन है। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है? एम रखना है। तो ऑप्शन 2 को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एम भर देते हैं, फिर अगला में एन हो जाएगा,
फिर उसके बाद फिर एन हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा। तो ऐसा करने से देखिए कोई पैटर्न इसमें बन रहा है क्या। तो देखिए आई एम एन पहला में है, फिर दूसरा में क्या है एन एम एल, एन एम आई, ठीक है। इस तरह से सभी तीन तीन का पैटर्न बन रहा है और उसमें सभी में एक चीज़ आ रहा है, या एल है, ठीक है, एल। तो इस तरह से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें भी हमको पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम तीसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम भरा जाएगा, फिर उसके बाद ए भरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर एक और डैश होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और डैश होगा। तो यहाँ पे हमको तीसरा ऑप्शन ट्राई करना है, एम, फिर उसके बाद ए, उसके बाद फिर यहाँ बी, फिर उसके बाद ए, फिर एम। तो इस तरह से अगर रखेंगे तो एक पैटर्न सा बन जाएगा। कौन सा पैटर्न बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एम बी बी, उसके बाद एम ए, एम बी बी, एम ए, ठीक है, एम बी बी। इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे हमको पैटर्न बनाने के लिए ऑप्शन 2 को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद एम हो जाएगा, और फिर उसके बाद एम। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसको पैटर्न को मिला लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 को ही ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे एल हो जाएगा, फिर के, फिर उसके बाद एम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे तो वो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक और डैश होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। बुक में आप देख लेंगे, आपके बुक में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए इसी तरह से आपको मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरा टाइप पे चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न सा बन जाएगा। यहाँ देखिए RSTU का एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, ये रखने से। 11 में देखिए 11 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 को ही ट्राई करना है, A B B A। तो यहाँ से एक पैटर्न बन जाएगा। कौन सा पैटर्न बनेगा, ABBA, ABBA, इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। 12 में देखिए 12 में आपको क्या रखना है, क्वेश्चन 12 में ऑप्शन C को रख देंगे। तो यहाँ पे C A और B। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा हमारा ABC ABC करके। तो इस तरह से हो जाएगा। 13 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या रखना है, ऑप्शन B इसका आंसर होगा। तो इस तरह से BA, फिर उसके बाद B, और इस तरह से हमको भर लेना है, ठीक है, CD। तो इस तरह से भर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक डैश क्या होता और होता है, यहाँ भी कुछ छूटा हुआ टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर बताते हैं ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को भरना आपको। तो यहाँ पे B हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर A, फिर A, और उसके बाद B। तो इस तरह से एक पैटर्न सा बन जाएगा, BAAB, ठीक है, BAAB करके एक पैटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसको आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न पे, ठीक है। अगला टाइप का प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिया गया है, इसको एक क्रम में हमें लिखना है। और इस टाइप का आपको 5 रीजनिंग एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसको आप निश्चित रूप से सीखें कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसको क्रम में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें लकड़ी होगा, यानी नंबर 1। लकड़ी के बाद क्या होता है, लकड़ी कहाँ जाता है, कारखाना में, यानी नंबर 3। उसके बाद क्या होता है,
कारखाना में जाने के बाद क्या होता है, उससे क्या बनता है, कागज़ बनता है, यानी ऑप्शन 4 हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद छापा जाता है यानी 5, और उसके बाद क्या बनता है, उससे किताब बनता है। तो 1 3 4 5 2 यह क्रम बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरह से आता है, 1 3 4 5 2, ये ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इसको बनाना है, एक क्रम में आपको सजाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। चलिए इसको क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अंगूर का बाग होगा, तो ये हो गया 2। अंगूर का बाग के बाद क्या होगा इसमें, तो उसमें अंगूर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1। अंगूर होने के बाद उसमें क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा आसवन। इसका क्या करना पड़ेगा, आसवन करेंगे, यानी ऑप्शन 5। आसवन करने के बाद इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हमारा शराब बनाया जाएगा इससे, और उसके बाद उससे क्या बनेगा, मदिरा बनेगा। तो 2 1 5 4 3, ठीक है, 2 1 5 4 3 ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। तो इस तरह से इसका बना सकते हैं। इस तरह का 5 रीजनिंग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप आसानी से इसको बना सकें। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बीज है, फल है, पौधा है, तना है, फूल है, बताइए इनमें सबसे पहले कौन सा होगा। अगर इसको क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो बीज ही होगा। फिर बीज से क्या बनेगा, बीज से बनेगा पौधा, बीज से क्या बनेगा, पौधा। फिर पौधा से क्या बनेगा, पौधा में क्या होगा, तना होगा। फिर तना होगा तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा फूल, और उसके बाद उसमें क्या लगेंगे, फल लगेंगे, ठीक है, उसमें लगेंगे फल। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका भी आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में देखिए भ्रूण है, बच्चा है, शिशु है, प्रौढ़ है और युवा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले भ्रूण होता है, तो ऑप्शन ए 1 हो गया इसका। फिर उसके बाद भ्रूण के बाद क्या होता है, भ्रूण के बाद उसमें शिशु होते हैं, तो ऑप्शन 3 सही है। शिशु के बाद वो क्या होता है, बच्चा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। और बच्चा के बाद क्या होता है, युवा हो जाता है वो, तो ऑप्शन 5। और उसके बाद प्रौढ़ हो जाता है, तो ऑप्शन 4। तो 1 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। तो इस तरह से इसको बनाना है, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे उपन्यास है, लेखक है, पुरस्कार है, कथानक है, प्रकाशित है। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो लेखक होंगे, तो ऑप्शन 2 हो गया। उसके बाद लेखक के बाद कौन होंगे, कथानक होंगे, तो ऑप्शन 4 हो गया। उसके बाद कथानक के बाद क्या होता है, तो उपन्यास होता है, तो ऑप्शन 1 हो गया। उपन्यास के बाद क्या होगा, प्रकाशित होगा, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप अगला बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नुस्खा, पकाना, परोसना, संघटक, खाना। तो पहले इसमें से क्या होता है, सबसे पहले तो नुस्खा होता है, तो ऑप्शन 1 हो गया। फिर नुस्खा होने के बाद इसको क्या करते हैं, संघटक, यानी इसको संघटक करते हैं, बहुत सारा चीज़ को जमा करते हैं, और उसके बाद इसको पकाते हैं। फिर पकाने के बाद उसको क्या करते हैं, परोसते हैं, और अंत में उसको खाते हैं। तो 1 4 2 3 5, ठीक है, 1 4 2 3 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 4 2 3 5 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्र है, गांव है, तालुका है, जिला है, राज्य है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें से गांव होगा हमारा, तो ऑप्शन 2 हो गया। फिर गांव के बाद क्या होता है, तालुका होता है, ठीक है। तालुका के बाद क्या होता है हमारा, तालुका के बाद होता है जिला, इसको प्रखंड भी बोल सकते हैं तालुका को। उसके बाद जिला, जिला ऑप्शन 4 में है। जिला के बाद क्या होगा, राज्य होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, राष्ट्र। तो हो गया 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में देखिए क्या है, अनुक्रमण
अनुक्रमणिका, विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, प्रस्तावना। तो इसमें बताइए सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा शीर्षक होता है, तो 3 हो गया ऑप्शन। शीर्षक के बाद क्या होता है, शीर्षक के बाद होता है विषय सूची, है ना। बुक में आप देखेंगे तो सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद विषय सूची, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रस्तावना दिया रहता है। प्रस्तावना के बाद क्या रहता है, अनुक्रमणिका यानी क्रम दिया रहता है, और लास्ट में दिया रहता है, सबसे लास्ट में क्या होता है हमारा, वो पूरा क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अध्याय या अध्ययन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर 4 में है। 24 का बनाइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, धागा, कपास, मिट्टी, कपड़ा, चिथरा, पौधा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मिट्टी, है ना। सबसे पहले मिट्टी ले लेते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, मिट्टी में क्या होगा, पौधा होगा। पौधा होने से क्या होगा, यहाँ पे कपास भी है तो कपास होगा उससे। कपास के बाद उससे क्या बनेगा, धागा बनेगा। धागा के बाद क्या होगा उससे, ठीक है, धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कपड़ा से क्या होगा, कपड़ा से चिथरा, है ना, लास्ट में कपड़ा फट जाएगा तो चिथरा बन जाएगा। तो 3 6 2, 3 6 2 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, काफ़ी इजी होता है, लेकिन 5 रीजनिंग आपको ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखिए, धागा है, बोना है, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 25 में मिलाइए, सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे बीज हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले बीज, बीज के बाद बीज को बोते हैं, ऑप्शन 2। बोने के बाद क्या होगा, उससे में उर्वरक डालते हैं, तो ऑप्शन 4। उर्वरक के बाद उससे क्या होता है, धागा, ठीक है, धागा से क्या हो जाएगा, कपड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन 5। तो 6 2 4, 6 2 4 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, अध्ययन, पुस्तक, परीक्षा, छात्र, परिणाम। तो सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले होता है छात्र, ऑप्शन 4। छात्र के बाद क्या होंगे, पुस्तक होंगे, ऑप्शन 2। पुस्तक के बाद क्या होगा, पुस्तक के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो गया। अध्ययन के बाद क्या होगा उससे, पुस्तक के बाद अध्ययन, अध्ययन के बाद क्या हो जाएगा, परीक्षा होगा, फिर परिणाम निकलेगा। तो परीक्षा, फिर क्या होगा, परिणाम। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 ऑप्शन नंबर 2 में मिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इलाज, डॉक्टर, रोग, निदान, औषधि। बताइए इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले रोग होगा। नहीं, सबसे पहले रोग। रोग का क्या होता है, रोग होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, उसका निदान होगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका औषधि देगा उसको, और उसका इलाज हो जाएगा, है ना। तो 3 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पौधा, खाद, बीज, पत्ती, फूल। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो बीज होगा, ऑप्शन 3। बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, तो ऑप्शन 1। पौधा से क्या हो जाएगा, पौधा से पत्ती होगा पौधा में, उसके बाद उसमें क्या होगा, उसके बाद उसमें अगर हम देखेंगे तो फूल होगा, है ना। नहीं, सबसे इसमें खाद भी है, तो पहले बीज होगा, बीज में क्या करेंगे, पौधा होगा, फिर उसमें क्या करेंगे, खाद भी डालेंगे ना। बीज हो गया, पौधा हो गया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, 29 में क्या होगा, सबसे पहले नींव हो जाएगा, है ना। सबसे पहले नींव, फिर हो जाएगा नींव पे क्या बनेगा, दीवार, दीवार से क्या हो जाएगा, खिड़की, दीवार पे खिड़की, खिड़की से हो जाएगा उसके बाद फर्श, और उसके बाद हो जाएगा छत। तो इसका जो है
इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, 29 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है। तो 30 में सबसे पहले क्या होगा बताइए। 30 में सबसे पहले होगा जड़, जड़ के बाद क्या होगा तना, तना के बाद क्या होगा शाखा, शाखा के बाद क्या होगा पत्ती, और पत्ती के बाद होगा पुष्प। 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5 ऑप्शन नंबर 3 में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, पेट पैर घुटना गर्दन कमर छाती। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले तो इसमें पैर होना चाहिए, पैर के बाद क्या होना चाहिए घुटना होना चाहिए, घुटना के बाद क्या होता है कमर होता है, कमर के बाद क्या होता है, कमर के बाद क्या होता है छाती, है ना छाती, और छाती के बाद क्या होता है गर्दन, गर्दन कितना नंबर 4 नंबर। तो इसका जो सही आंसर है 2 3 5 वाला होगा, 2 3 5 ऑप्शन नंबर 2 में मिला। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए 32 में क्या होना चाहिए सबसे पहले, 32 में सबसे पहले होता क्या है देखिए, सबसे पहले होता है इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।